प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ह्योंग, आप सोनी को मत डांटिए, उसकी कोई भी गलती नहीं है। चुप रहो तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलकर किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ तुम डेट पर चले गए। नहीं ह्योंग, आपने मुझे गलत समझ लिया है। बहाने बनाना बंद करो तुम जंगकुक, तुम्हारे झूठ से मैं तंग आ चुका हूँ। अब तुम घर चलो मेरे साथ। जंगकुक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की से दूर रहना, ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सॉरी ह्योंग। त्योंग, ऐसा करो तुम इसको लेकर घर जाओ, हम भी अपने घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी है तो बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं? नहीं ह्योंग, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आप घर तक ले चलिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लेने के लिए स्कूल मत आना, फिर तुम क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी बातों पर पहले ही शक हो गया था, और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं जितना तुम पर ध्यान देता हूँ तुम मुझसे उतना ही झूठ बोलते हो। लेकिन आज के बाद तुम आजाद हो जंगकुक। आज के बाद ना तो मैं तुम्हें कभी लेने के लिए आऊंगा, तुम जहाँ चाहे किसी के साथ भी जा सकते हो। ऐसा क्यों ह्योंग, आप क्यों नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें लेने के लिए ना आऊं। अब झूठ बोलना बंद भी करो जंगकुक। मैं नहीं चाहता कि मुझे खुश करने के लिए तुम हर समय झूठ बोलते रहो। ऐसी बात नहीं है ह्योंग, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए ना आओ। मैं दोबारा कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। शांत हो जाओ जंगकुक, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अब। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा। नहीं ह्योंग, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। रो मत जंगकुक, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बस हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है जंगकुक, अब तुम घर में जाके आराम करो, मैं जा रहा हूँ। जेके सोचते हैं मैं त्योंग को कैसे मनाऊं, ये तो मुझसे बहुत नाराज हो गया है। फिर कहते हैं, ह्योंग घर में चलो ना मेरे साथ, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। नहीं जंगकुक, मैं नहीं जा सकता, मुझे घर जाना होगा, बाय। जेके को जब लगता है कि त्योंग को रोकने से भी त्योंग नहीं रुक रहे हैं, तो जेके पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। क्या हुआ जंगकुक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ह्योंग, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चलो मैं तुम्हें अंदर तक लेके चलता हूँ। त्योंग और जंगकुक, तुमने जंगकुक को ऐसे क्यों पकड़ रखा है त्योंग? कुछ नहीं मॉम, जंगकुक के पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उसको कमरे तक छोड़ने जा रहा हूँ। थैंक यू त्योंग, बेटा तुम जंगकुक का कितना ध्यान रखते हो। कोई बात नहीं मॉम, ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू ह्योंग मुझे कमरे तक लाने के लिए। तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने तुम्हारे लिए दवाइयाँ मंगवाई हैं, उन्हें खाकर तुम पहले आराम करो। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो ह्योंग, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक नहीं सकते? नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारे पास तो एक ही सिंगल बेड है, तुम मुझे कहाँ सुलाओगे? ऐसी बात नहीं है ह्योंग, हम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो सकते हैं। त्योंग सोचते हैं, जंगकुक मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रहा है, क्या ये मुझे चिढ़ा रहा है? मुझे लगता है कि ये मुझसे अब भी झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है कि मैं यहाँ पर रात को रुक जाऊँ। मैं अब जंगकुक की बातों में नहीं फंसूंगा। फिर कहते हैं, मैं यहाँ पर नहीं सो सकता जंगकुक। लेकिन क्यों ह्योंग, दो दोस्त हों चाहे भाई हों, अगर एक साथ सोएंगे तो अच्छा ही लगेगा। जंगकुक, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे अपने घर पर रुकने का इनविटेशन भी दे दिया। ह्योंग, जो कुछ भी पहले हुआ है, क्या आप उस वजह से मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो ठीक है ह्योंग, साबित करके दिखाओ। साबित करके दिखाऊं कैसे? तुम मुझे किस कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जंगकुक, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से उदास हूँ क्योंकि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला। मुझे इस बात का डर है कि आगे चलकर तुम फिर से मुझसे झूठ बोलोगे, और मैं तुम्हारे होठों से सिर्फ मीठी बातें सुनना चाहता हूँ, झूठ नहीं। मैं जा रहा हूँ जंगकुक। सॉरी ह्योंग, और आज के बाद मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरे दिन सुबह त्योंग के फोन पर जंगकुक के बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिन्हें देखकर त्योंग कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। तुम बहुत ही अच्छा झूठ बोलते हो जंगकुक, भोले भाले झूठे हो तुम, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगा। कुछ घंटों के बाद, ह्योंग रुक जाओ, मैंने त्योंग को मैसेज किया है, मैं उसका इंतजार करूंगा यहाँ पर। जंगकुक, हमें स्कूल के लिए वैसे ही बहुत लेट हो गया है, अभी तुम चलो। नहीं, मैं अभी त्योंग का इंतजार करूंगा। जंगकुक, तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना त्योंग कितना बिजी रहता है, उसके पास टाइम नहीं होगा आने का।
वो नहीं आएगा आज। चलो हम चलते हैं। ठीक है हियोंग, चलते हैं स्कूल। क्या बात है तियोंग, आज तुम मुझे लेने के लिए घर कैसे आ गए? क्यों, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल तुम जंकुक को लेने के लिए जाते हो ना ज्यादातर। वैसे आज तुम जंकुक को छोड़ने के लिए क्यों नहीं गए? मैं जंकुक के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। क्यों, ऐसा क्या हो गया तियोंग? मुझे तो लगा था कि तुम जंकुक को बहुत पसंद करते हो। तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ऐसे इंसान को प्यार करके फायदा ही क्या जो तुम्हारे प्यार की कदर ही ना करे, जो तुम्हें धोखा दे और तुमसे झूठ बोले। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो तियोंग, लेकिन तियोंग तुम जिस तरीके से जंकुक पर हक जमाते हो और उसे प्यार करते हो, उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि तुम उसके भाई हो, क्योंकि तुम्हारा तरीका पूरा बॉयफ्रेंड वाला है। मैं एक दोस्त के नाते तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जंकुक से प्यार करते हो? तियोंग सोचते हैं ये कैसा घटिया सवाल पूछ रहा है मुझसे जिमिन। तुम चुप क्यों हो तियोंग? मेरे सवालों के जवाब दो। चुप रहो तुम, मैं ऐसे घटिया सवाल नहीं सुनना चाहता। ठीक है, अगर तुम अभी जवाब नहीं दे सकते तो बाद में दे देना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समय तुम अपने दिल की फीलिंग समझ ही नहीं पा रहे हो। खुद से झूठ बोलकर खुद को बर्बाद मत करो तियोंग। जंकुक, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? 2 मिनट रुको हियोंग, मैं तियोंगी को मैसेज कर रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम तियोंग को मैसेज कर रहे हो। तुम्हें 3 दिन पहले मैंने एक मैसेज किया था, तुमने आज तक मुझे उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। वैसे तो तुम तियोंग के मैसेज पर ध्यान नहीं देते हो, आज क्या बात है? इस समय कुछ अलग ही बात है। ऐसा क्या हो गया है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसी बात नहीं है हियोंग। जंकुक, तुम यहाँ फिर से? कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने काफी लोगों के आगे मुझे शर्मिंदा कर दिया है। तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चली जाओ यहाँ से। थैंक यू तियोंग, तुमने मुझे यहाँ पर लंच पर इनवाइट किया। कोई बात नहीं नामजुन, आखिरकार है तो हम लोग पार्टनर। मेरे डैड के साथ बातचीत करने में तुम इतना हिचकिचाते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे डैड हर समय गलतियाँ जो निकालते रहते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तियोंग, तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो उसको, मैं नहीं उठाना चाहता। ऐसा मत कहो तियोंग, क्या पता कौन तुम्हें फोन या मैसेज कर रहा है, किसी को कोई जरूरी काम हो। तुम्हें फोन देख लेना चाहिए एक बार। तियोंग जब अपना फोन उठाकर चेक करते हैं तो कहते हैं, अरे बाप रे, जंकुक के इतने सारे मैसेज। जंकुक मैसेज में लिखते हैं, हियोंग आप मुझे सुबह स्कूल छोड़ने के लिए क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कहाँ बिजी हैं? कोई बात नहीं, आप दोपहर में मुझे लेने के लिए जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। बेचारा जंकुक सुबह भी मेरा इंतजार कर रहा था और अब दोपहर में भी करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या हुआ तियोंग, किसका मैसेज है? कुछ जरूरी नहीं है नामजुन। वैसे मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ काम है। कोई बात नहीं तियोंग, तुम जा सकते हो। थैंक यू नामजुन, तुम बहुत ही अच्छे हो। कुछ घंटों के बाद तियोंग सीधे स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाकर छुप के खड़े हो जाते हैं। जंकुक, चलो बहुत देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं हियोंग, मैं यहाँ पर रुकूंगा और तियोंग का इंतजार करूंगा। तुमसे मैंने सुबह क्या कहा था, बच्चों की तरह जिद मत किया करो। तुम्हें पता है ना तियोंगी कितना बिजी रहता है, हो सकता है कि उसके पास टाइम ही ना हो आने का और वो ना आ सके। तुम हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा, आप लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पर रुककर तियोंग का इंतजार करूंगा। ठीक है जंकुक, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि हमें घर जाना होगा, हमारे पास बहुत काम है। कोई बात नहीं हियोंग, आप लोग जाइए। बाय जंकुक, अपना ध्यान रखना। बाय बाय हियोंग। उन लोगों के जाने के बाद जंकुक वहाँ पर 1 घंटे तक खड़े रहते हैं। तियोंगी भी चुपके से उनके ऊपर नजरें रखते हैं। जेके सोचते हैं 1 घंटा हो गया, तियोंग अभी तक मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया? तियोंगी तुम कहाँ हो, प्लीज तुम आ जाओ ना। जेके की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जेके सिर्फ यही बात बोलते हैं, तियोंग तुम कहाँ हो, प्लीज वापस आ जाओ ना मेरे पास। तभी वहाँ पर तियोंग आते हैं और चिल्लाते हैं, जंकुका। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए। ये इंतजार बहुत ही लंबा था।